Recently, you must have come across various LinkedIn posts of people or students losing their MBA internships this year. For example, this is the girl of I am Kozhikode who has lost her MBA internships this year. She has been an ex-employee of Infosys and a CA as well. Similar has been the cases of students of I am Rohtak and I am Indore as well. अगर आप LinkedIn जाए and go through search for this kind of posts, then you will even find students of I am Ahmedabad, Bangalore and even I am Kolkata have lost the summer internships this year. तो इसका कारण क्या है? I think you have already guessed it. This is because of the COVID-19 crisis. यार ये कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट हुआ है ना, मतलब जॉब सेक्टर में बहुत ही गंदा हुआ है. एंड thus various big companies has been cutting off students from their already confirmed MBA placements और मतलब समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स. तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाला है कि यार ये कोविड-19 का जो क्राइसिस है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन MBA सैलरीज. क्या वो गिरने वाले हैं? अगर गिरने वाले हैं तो कितना परसेंटेज से गिरने वाले हैं? एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हो और इस साल कोई अच्छा MBA कॉलेज और एक MBA कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो, तो शुड यू ज्वाइन इट और नॉट. So without any further ado, let's get this video started. तो चलिए स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि what has been the average trend of the median salaries of all the big MBA colleges in India. चलिए IIM Ahmedabad से स्टार्ट करते हैं. IIM Ahmedabad का median salary in the year 2015 was 19.7 lakhs per annum and it increased to 24 lakhs per annum in 2019. अगर हम देखें कि एक स्टेडी राइज है ईयर ऑन ईयर ऑफ द मीडियन सैलरीज. लाइक 2015 में इट वाज 19.7, वो बढ़ के 2016 में हो गया 21, इट इंक्रीज्ड टू 22 इन द ईयर 2017, इट इंक्रीज्ड टू 2018 में 23.5 एंड 2019 में इट इंक्रीज्ड टू 24. Similar has been the cases of the placements of I am Bangalore, I am Kolkata and even in the case of I am Kozhikode, there has been a steady rise year on year. इससे हम देख सकते हैं कि लास्ट 5 years में इंडिया का इकोनॉमी और जॉब प्लेसमेंट्स का सिनेरियो बहुत अच्छा था बिकॉज देयर हैज बीन अ स्टेडी इंक्रीज इन द एवरेज सैलरी एंड द मीडियन सैलरी ऑफ ऑल और द मोस्ट ऑफ द बिग कॉलेजेस इन इंडिया. बट जैसे कि हमें पता है कि कोरोना वायरस आया है एंड हैज अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द जॉब्स एंड इंडिया इज नाउ फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस. तो क्या होने वाला है MBA सैलरीज? तो इसके लिए हम पास्ट जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था इंडिया में एंड उसके साथ पे क्या हुआ था MBA सैलरीज था, उसके साथ हम कंपेयर करने वाले हैं. तो चलिए पास्ट डेटा देख लेते हैं. एक्ट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके लिए IIM अहमदाबाद का सैलरी ड्रॉप हुआ था फ्रॉम 17.8 lakhs in 2007 to 12.1 lakhs in 2008. सिमिलरली IIM कोलकाता का भी ड्रॉप 16.4 lakhs से 12.7 lakhs हुआ था. IIM कोझिकोडे का 14.8 से 10.6, IIM इंदौर का 13.0 से 10.2 एंड XLRI का 14.7 से 12.1 lakhs का ड्रॉप हुआ था. माइंडेड दिस इज ऑल द एवरेज पैकेजेस ऑफ द कॉलेजेस दैट आई जस्ट मेंशन और ये डिक्रीज हुआ था. तो मोटा मोटा बात कर ले तो मेजर जो कॉलेजेस थे इंडिया का टोटल एक मतलब एवरेज सैलरी ड्रॉप हुआ था भाई अराउंड 25%, जो एक बहुत ही बड़ी बात है. बिफोर मूविंग एनी फॉरवर्ड, इफ यू आर एन MBA एस्पिरेंट और इस साल या फिर अगले साल या फिर उसके अगले साल MBA ज्वाइन करना चाहते हो एंड यू हैव वेरियस क्वायरीज रिगार्डिंग MBA, देन आई वुड रिकमेंड यू टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे हम डेली अपडेट्स देते हैं अबाउट वेरियस MBA कॉलेजेस, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अराउंड वेरियस स्टूडेंट्स. जो भी क्वायरी है यार अगर आप उधर जाके हमें मतलब पिंग करो तो यार एक पर्सनलाइज्ड आंसर दे सकते हैं. तो इफ यू आर एन एस्पिरेंट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन द लिंक बिलो. तो चलिए फिर देखते हैं कि ये एक FinShots का एक आर्टिकल है जिसमें पास्ट कभी भी जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आया था इंडिया में उसका डेटा दिया गया हुआ है. जस्ट एज वी सॉ कि जून 2008 के साल में द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द बिग IIMs और मेजर B schools फेल बाय अराउंड 25%. तो अगर हम देखें ये जो ग्लोबल क्राइसिस था, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द ईयर 2008, इसमें इंडियन स्टॉक मार्केट वाज अफेक्टेड बाय अराउंड 60%, जो कि बहुत ही बड़ी बात है. मतलब अगर आप देख लिए पूरी पास्ट डेटा, ये 60% का मतलब इम्पैक्ट कभी नहीं हुआ था वो मतलब उससे पहले या फिर उसके बाद. तो इट टुक अराउंड 418 डेज, मतलब एक साल से ज्यादा लगा था फॉर दैट लाइक ये क्राइसिस का इफेक्ट को फिर से नॉर्मलाइज होने में.
अभी देख लीजिए कोरोना वायरस का जो पैंडमिक है उसका इफेक्ट हुआ है -30%। पर अगेन नीचे देख लीजिए, डेट है फरवरी 2020। तो ये फरवरी 2020 का डेटा है जब तक कोरोना वायरस का इम्पैक्ट के वजह से ऑलरेडी 30% का ये स्टॉक मार्केट डाउन हुआ था, और मतलब मार्केट डाउन हुआ था, बट इट हैज़ बीन प्रीलॉन्ग्ड। अभी लॉकडाउन और एक्सटेंड हुआ है तो ये 30% से बढ़ के और ज़्यादा चला गया है। एंड इन दिस सिनेरियो ऑफ कोरोना वायरस नोबडी नोज कि बॉटम लाइन कब है। दैट इज कि ये गिरते 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 कहाँ पे आके बॉटम लाइन करेगा और फिर से वो मूव करेगा अपवर्ड्स ट्रेंड की तरफ। सो मे बी इस साल और इस टाइम पे ये जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है ये 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उससे भी ज़्यादा बढ़ जाए। बिकॉज यार इसका कोई मतलब सर्टेनिटी नहीं है, किसी को नहीं पता ये फ्यूचर में क्या होने वाला है, कितना बढ़ने वाला है, कितना मार्केट ड्रॉप होने वाला है, कब ये ठीक होने वाला है, नोबडी नोज। बट यू माइट बी थिंकिंग कि यार देखो ये कोरोना वायरस का जो इफेक्ट हुआ है इसी कारण ये मार्केट ड्रॉप हुआ है। अगर कोरोना वायरस नहीं होता, मतलब कोरोना वायरस स्प्रेड नहीं होता वर्ल्ड वाइड, तो मार्केट जैसा बढ़ रहा था वैसे बढ़ता रहता। बट देयर इज अ कैच। वो कैच क्या है? देखिए ये आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। माइंड इट, आर्टिकल का डेट बहुत अच्छे से माइंड करना, देखिए मतलब देखना, सॉरी, ये सितंबर 23, 2019 का आर्टिकल है। इसमें क्या बोला गया है? टैकलिंग इंडियंस ऑटो स्लो डाउन। इसमें बोला गया है आर्टिकल में कि इंडिया का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, दैट इज कि मतलब जो गाड़ी बेचने वाला सेक्टर है, इट इज फेसिंग अ वेरी मतलब वर्स्ट काइंड ऑफ स्लो डाउन। अब इससे आप बोलोगे कि ठीक है, मतलब हाँ आजकल ओला उबर आ गया है, लोग अपना गाड़ी खरीदना नहीं चाहते बिकॉज एक मेंटेनेंस खर्चा होता है, बहुत मतलब हेक्टिक हो जाता है, तो मतलब हाँ लोग कम खरीद रहे हैं तो ठीक है, ऑटोमोबाइल सच बिक कम रहे आजकल, तो इससे मतलब उतना भी क्या इम्पैक्ट होने वाला है। बट ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज बहुत सारे इंडस्ट्रीज के साथ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब सोचिए मतलब ऑटोमोबाइल बेचना कम हो जाएगा तो पेट्रोल बेचना कम हो जाएगा, क्योंकि यार पेट्रोल भी ऑटोमोबाइल से डायरेक्ट एक लिंक है। फिर ये जो स्टील है, स्टील से ऑटोमोबाइल का चेसी बनता है, मतलब एक गाड़ी का चेसी बनता है। तो अगर मतलब ऑटोमोबाइल से कम बिक रहा है तो इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द स्टील इंडस्ट्री एज वेल। फिर एग्जाम्पल है टायर इंडस्ट्री में इम्पैक्ट होएगा, फिर सर्विसिंग इंडस्ट्री में इम्पैक्ट होएगा। तो मतलब ऐसे देखा जाए तो ऑटोमोबाइल का फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस बहुत सारे हैं। एंड बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ ऑटोमोबाइल जिसका इफेक्ट हो रहा है एक नेगेटिव मतलब वे में, जो मतलब स्लो डाउन आया है इसके कारण, इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन वेरियस इंडस्ट्रीज अक्रॉस इंडिया। तो इससे हम क्या बोलना चाहते हैं? इससे हम बोलना चाहते हैं कि देखो यार कोरोना वायरस सितंबर 2019 में आया भी नहीं था, एंड बिफोर दैट ओनली, मतलब बिफोर द कोरोना वायरस इम्पैक्ट, India's manufacturing sector or the automobile sector was already facing a slowdown. If you look at this article by the International Monetary Fund, it is saying that the India's economy may not see recovery anytime soon. इसमें यह बोला गया है ये आर्टिकल में कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो मतलब एक स्लो डाउन फेस हो रहा है, ये स्लो डाउन मतलब बहुत ही जल्दी रेक्टिफाई नहीं होने वाला है। दिस स्लो डाउन इज देयर टू स्टे। एंड अगेन इफ यू लुक एट द डेट ऑफ द आर्टिकल, इट इज December 21, 2019, जब कोरोना वायरस था भी नहीं। तो इससे क्या हम बोलना चाहते हैं? इससे हम बोलना चाहते हैं कि यार देखो कोरोना वायरस अगर तब भी एक स्लो डाउन मतलब स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा था, इकोनॉमिक स्लो डाउन वाज ऑन अ वर्स्ट टू हैपन इवन कोरोना वायरस पैंडेमिक। अगर हम देखें ये मिंट का एक ग्राफिटी है जिससे हम देखेंगे इधर कि 2018 में कोर सेक्टर का जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज था 7.3 एंड जुलाई 2019 में इट डिक्रीज टू 2.1%। मतलब सोच रहे 7.3 से 2.1। एंड एज यू कैन सी दिस इज नॉट जस्ट इन इंडिया, फैक्ट्रीज अक्रॉस यूरोप एंड एशिया रिमेन्ड इन दिस क्राइसिस एज शोन बाय द डेटा। तो ये जो ड्रॉप हुआ था 7.3 से 2.1, इसके लिए आप ये भी देख सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ड्रॉप इंडियन शेयर्स एट अ फास्टेस्ट रेट इन हिस्ट्री। दैट इज 4.5 बिलियन शेयर्स हैज बीन सोल्ड सिंस 2019 जून। मतलब ये जो ड्रॉप हुआ है जीडीपी परसेंटेज ग्रोथ का, तो इसके वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ? फॉरेन इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं यार अगर हम इंडिया की कंपनीज पे इन्वेस्ट करें तो हमें रिटर्न तो आने वाला नहीं है, बिकॉज यार जीडीपी ग्रोथ कम हो रहा है, मतलब ये कंपनीज का ग्रोथ कम हो रहा है, तो यार ठीक है हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। तो देयर हैज बीन अ शेयर्स मतलब शेयर्स वर्थ ऑफ $4.5 बिलियन हैज बीन सोल्ड सिंस जून 2019। तो मोटा मोटा हम ये समझाना चाहते हैं कि यार देखो द स्लो डाउन वॉज ऑन द वर्ज बिफोर कोविड-19 इटसेल्फ। तो चलिए, अगर कोरोना वायरस को तो इम्पैक्ट आपको पता ही है कि यार वेरियस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैज बीन मतलब थोड़ा आधा ही सैलरी ले रहा है या फिर एक परसेंटेज ऑफ हिज इनकम ले रहा है, एंड मतलब आधा से मतलब वो परसेंटेज बाकी परसेंटेज नहीं ले रहा है।
फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का चीफ मिनिस्टर अपना 75% सैलरी ले रहा है. एज यू कैन सी इन दिस डेटा, मतलब आप देख ही सकते हो यार, महाराष्ट्र का क्या हालत है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तेलंगाना का क्या हालत है, आंध्र प्रदेश का क्या हालत है. एंड दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. यार देखो, होटल इंडस्ट्री बहुत ही गंदा बहुत ही गंदा मार खाया है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, एज होटल्स आर लॉकडाउन. फिर ये जो एविएशन सेक्टर है, इसका भी बहुत ही गंदा इम्पैक्ट हुआ है. सो कोरोना वायरस के इफेक्ट के लिए बहुत इंडस्ट्रीज मार खाएगा. तो चलिए फिर से एक पास डेटा देख लेते हैं जो हम देखा था फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008. जैसे कि हम मेंशन किया पहले कि जो एवरेज सैलरी का ड्रॉप था दैट वाज अराउंड 25%. बट माइंड इट, दिस वाज बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ओनली. हाउसिंग क्राइसिस जो आया था 2008 के लिए, इसका वजह बस एक ही था कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस ही था. बट देखिए अभी क्या है, अभी कोरोना वायरस का इम्पैक्ट हुआ है. और एज आई सेड, कोरोना वायरस आई शोड इन द प्रीवियस डेटास कि कोरोना वायरस आने से पहले भी इंडिया वाज फेसिंग अ मैन्युफैक्चरिंग स्लोडाउन. तो कोरोना वायरस का इफेक्ट भी हुआ, प्लस इकोनॉमिक स्लोडाउन वाज ऑन द वर्ज ऑफ कमिंग. तो इस बार का जो इफेक्ट इज गोइंग टू बी मच सीवियर इम्पैक्ट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स. वी ऑल नो कि यार आप लोग मेनली यही देखना चाहते हैं कि व्हाट आर द प्लेसमेंट सिनेरियो, क्या होने वाला है, कितना गिरने वाला है. तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं. मोटा मोटा अगर बात करें, इंडियन एमबीए कॉलेजेस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक है बेस्ट ऑफ द बेस्ट एमबीए कॉलेजेस, दैट इज IIM, ABC, LKI, FMS, MDI, ये सब कॉलेजेस. देन आ जाता है न्यू IIMs, IMT, SIBM, SH, MRD, ये सब कॉलेजेस. एंड देन आ जाते हैं बेबी IIMs, ग्रेट लेक्स, फिर गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सब कॉलेजेस. तो जो IIM, ABC, LKI है, इनका एवरेज सैलरी रेंजेस फ्रॉम अराउंड 20 to 24 lakhs पर एनम नॉर्मल सिनेरियो में. न्यू IIMs का एवरेज सैलरी इज अराउंड 13 to 18 lakhs पर एनम. एंड बेबी IIMs का 9 से 13 लाख के बीच में रहता है. बट इस साल इम्पैक्ट क्या होने वाला है? इस साल हमारा जो डेटा है, हमें जो लगता है कि जो इम्पैक्ट होने वाला है, इसके लिए जो ये 3 कैटेगरीज है ना, द एवरेज सैलरी इज गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम वन कैटेगरी टू अदर. दैट इज कि ये जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट MBA कॉलेजेस है, इनका एवरेज सैलरी इज गोइंग टू बी दैट ऑफ द न्यू IIMs का कैटेगरी का एवरेज सैलरी. इट इज गोइंग टू शिफ्ट and the average salary is going to be around 14 to 18 lakhs rupees per annum. In the similar case of IIMs, like new IIMs का भी similar case होने वाला है. baby IIMs का salary इसमें shift होने वाला है, that is 10 to 12 lakhs per annum. and baby IIMs का क्या होने वाला है, it's a very big question mark. तो मोटा मोटा अगर हम बात करें कि एवरेज सैलरी कितना डिक्रीज होने वाला है, 30 से 35% एज पर आवर प्रेडिक्शन. आप बोलोगे यार पिछला जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो तो 2008 का क्राइसिस में तो था बस 25%, तो इस साल 30 to 35% का हो गया. दैट इज द रीजन इज उस टाइम पे उसका इफेक्ट जो 25% का इफेक्ट था, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द सोल फाइनेंशियल क्राइसिस. बट अभी क्या था, कोरोना वायरस आने से पहले ऑलरेडी देयर वाज अ फाइनेंशियल क्राइसिस ऑन द वर्ज, उसके ऊपर कोरोना वायरस आ गया, तो डबल इम्पैक्ट होने वाला है. तो फॉर दैट रीजन वी प्रेडिक्ट कि द एवरेज सैलरी डिक्रीज विल बी ऑफ अराउंड 30 to 35%. सबसे मेजर इम्पैक्ट किसका होने वाला है? सबसे मेजर इम्पैक्ट होने वाला है बेबी IIMs एंड बेबी IIMs और उसके जैसे कॉलेजेस लाइक ग्रेट लेक्स, फिर गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सब. सो लास्टली जो मेजर क्वेश्चन था, शुड यू ज्वाइन एन MBA इन 2020? तो चलिए हम बोलेंगे यार मत ज्वाइन करो. इसमें भी थोड़ा हुआ है कि अगर आपको ABC, LKI मिल रहा है या फिर FMS मिल रहा है, MDI मिल रहा है, जो ये सब कॉलेजेस है, ये क्रीम ऑफ द क्रीम कॉलेजेस है. और ये ऐसे कॉलेजेस है कि आपको इस साल मिला तो आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि आप अगले साल भी कन्वर्ट कर दोगे. तो या अगर यू आर कन्वर्टिंग दीज कॉलेजेस देन डेफिनेटली ज्वाइन देम, बिकॉज यार ये मिलना भी बहुत टफ है. यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड एंड इवन वेरी लकी इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस. अगर आपको ये मिल रहा है कि न्यू IIMs मिल रहा है या न्यू IIMs के जैसे कोई कॉलेज मिल रहा है या फिर बेबी IIMs या बेबी IIMs के जैसे कोई कॉलेज मिल रहा है, देन आई वुड और वी वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि यार आप रुक जाओ एक साल, देख लो कैसा हो रहा है, इकोनॉमी फिर से वापस उठ रहा है या फिर क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है. यू जस्ट वेट एंड वॉच एंड देन गेट इनटू द कॉलेज. बिकॉज देख लो यार, अगर आप न्यू IIM या बेबी IIM में पढ़ रहे हो, देन यू आर इन्वेस्टिंग अराउंड 16 to 18 lakhs ऑन एन एवरेज. एवरेज इंडियन के लिए बहुत बड़ी रकम होता है. एंड यू आर इन्वेस्टिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज यू आपका एक ये है ना कि हाँ मैं इतना पैसा दे रहा हूँ तो मुझे अच्छा एक सैलरी मिलेगा. तो यार अगर क्राइसिस है और अगर ये सैलरी आपको नहीं मिल रहा है तो काहे ज्वाइन कर लेना यार, रुक जाओ एक साल, अगले साल फिर से देखिए, क्या पता आप अच्छे से दे दो, आपका वर्क एक्स एक्यूमुलेट होएगा, उसका मार्क्स ऐड होएगा, क्या पता आप न्यू IIMs की जगह अच्छे IIMs और कन्वर्ट कर ले. तो यार इफ़ यू आर कन्वर्टिंग न्यू IIMs एंड बेबी IIMs, वी स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस साल रुक जाओ, ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर एंड कन्वर्ट देम.
सो आज के लिए यही था. आई थिंक यू गेन सम इन्फॉर्मेशन यार. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना. कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स पे यार आप ये कर सकते हो, या फिर कोई पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यार एज आई सेड कि ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. उधर हम आपका हर क्वारी ईजिली और अप टू डेट वाइज सॉल्व करते हैं. So that's all for today. Hope you found the information provided to be valuable. If so, then please like the video. It takes a lot of effort to make such videos. For any other queries, write in the comment section below. And for more such future videos, please subscribe to our channel. The Geek signing out. Peace.